गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 703 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। देखिए, जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उसका एडमिट कार्ड आ गया, आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। प्रैक्टिस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। वनावली से कालीबंगा, लोथल, सुदकोतता। ये स्थल हैं सैंधव सभ्यता के, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। इसका उत्तर क्या है? राजस्थान, मतलब कालीबंगा से। लोथल गुजरात में। तो पुरातात्विक स्थल कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। और हनुमानगढ़ से कालीबंगा की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। देखिए, कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबे से निर्मित औजार, हथियार और मूर्तियाँ मिली हैं, जो यह प्रकट करती हैं कि मानव जो है ना, मानव प्रस्तर युग से ही ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। कालीबंगा में बैल, बंदर, हाथी और सिंह युक्त देवता की मूर्तियाँ मिली हैं, और यहाँ मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से इसे कालीबंगा कहा गया। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए, आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कई आर्य जो है कई जनों में विभक्त थे। इनमें 5 जनों के नाम प्रायः मिलते हैं: अनु, द्रुहा, यदु, पुरु और तुर्वश। इन्हें जो है पंचजन्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपत ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। गोपत ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञ आदि विधानों के प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जिनका विवरण निम्नवत है। जैसे कि ऐत्रेय तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, और तैत्रीय तथा शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से, अद्भुत व जैमिनी पंचविश जो है सामवेद से। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में गोपत, शतपथ और ऐत्रेय। नंबर 4 पर आ जाइए। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? देखिए, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के अंतिम चरण में जो है सामने आ गई थी, प्रकट हो गई थी। 4 वर्णों में विभक्त हो गया था समाज। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी। यह विभाजन ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में हुआ। इसके अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त जो है वर्ण व्यवस्था के देवीय उत्पत्ति को बताता है। नंबर 5 पर आ जाइए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? ऋग्वेद से या सामवेद से? ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? संगीत सामवेद से आया है, ठीक है। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो देखिए, यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्त सैंधव से आगे बढ़ गए थे और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है, और यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? बताइए। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर? अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के वर्तमान एटा जिले का भाग है, और अतरंजी खेड़ा की खुदाई से कुछ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। विद्वानों ने इसका समय जो है ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्र शताब्दी निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वह कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वो थी अगस्त मुनि की पत्नी
लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा एक वैदिक मंत्र दृष्टा ब्रह्मवादिनी और ऋषि पत्नी, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी है, और विदर्भ राज की कन्या थी ये। इनका विवाह हुआ था अगस्त मुनि के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य में सबसे पहले वैदिक संहिता, वैदिक संहिता, वैदिक संहिता तो चारों में, यानी सबसे पहले वैदिक संहिता हो गई। उसके बाद वेदांग आएंगे, अरण्यक आएंगे, उपनिषद आएंगे या ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। देखिए, सबसे पहले आएगी वैदिक संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उसके बाद उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो वैदिक साहित्य से तात्पर्य वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों से है, जो क्रमशः लिखे गए। ठीक है, उपवेद अत्यंत परिवर्तन होने के कारण वैदिक साहित्य के अंग नहीं माने जाते। इन्हें वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत जो है रखा गया है, उपवेद को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क था गले का आभूषण। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है गले का हार तथा एक प्रकार का सोने का सिंग या मोहर था, जिसका मान जो है भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न था। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग था। 10वां प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था यज्ञ और प्रकृति पूजा। सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में पूजा पाठ, यज्ञ आदि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और इस समय प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी और कर्म कांडों की प्रमुखता नहीं थी, और इस समय में मूर्ति पूजन नहीं होता था। ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म साधारण और बहुदेववादी था। धर्म में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी और कर्म पर आधारित धार्मिक व्यवस्था थी, अर्थात जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले मिलता है किसमें? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अरण्यक में? सामवेद नहीं है, क्या है? अथर्ववेद या यजुर्वेद? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं, ठीक है, और 731 सूक्त हैं, मंडल है ये, और 5,939 जो है मंत्र हैं। इसके विषय औषधि विज्ञान, रोग विज्ञान आदि हैं, और आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का वर्णन सबसे पहले यहीं मिलता है, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता वही हैं जो वर्षा के देवता हैं, यानी इंद्र। तो ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें युद्ध का और वर्षा का देवता कहा गया है। इनके लिए 250 सूक्त समर्पित हैं, और इंद्र के अन्य नाम हैं तोननन, पुलुषी, पुरंदर और पुरभिद और अत्सुजीत और वज्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? कौन था? इंद्र ही थे। ठीक है, डी। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। इन्हें वर्षा का देवता भी कहा गया है, और इंद्र के लिए 250 सूक्त समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः जानी जाती जय संहिता के रूप में। तो महाभारत में मूलतः जो है 8,800 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता, यानी विजय संबंधी ग्रंथ। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर हो गई 24,000। ठीक है, और कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या और बढ़ गई, कितनी हो गई? 1,00,000 हो गई। तब जो है इसको सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा, और प्रारंभ में मूल में जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ठीक है, मथने के लिए पर्वत का यूज़ किया गया था, और एक सांप था, एक तरफ से जिसको असुर खींच रहे थे, एक तरफ से देवता।
और वो सांप कौन सा था बताइए? कालिया नाग था, पुष्कर था, शेषनाग था या वासुकी था? कालिया नाग नहीं था, पुष्कर नहीं, शेषनाग नहीं, वासुकी सांप था। तो समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक कथा है। यह कथा भागवत पुराण महाभारत तथा विष्णु पुराण में आती है। और भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात जो है बाली को बताई, और दैत्यराज बाली ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। और मंद्रांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और बासुकी नाग को बनाया गया नेति, ठीक है, खींचने वाली। और मंद्रांचल पर्वत मथना मतलब घूम रहा है। तो ये 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।